अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल जीनियस। आज सीआईटी की जो है 4th लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे विंडोज़ 10 का जो है वो इंटरफेस और हम कैसे विंडोज़ के फाइल ओपन कर सकते हैं, कैसे पार्टीशन हार्ड डिस्क के चेक कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें मेन जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम विंडोज़ के इंटरफेस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी, तो हम इसे डेस्कटॉप भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादातर जो है इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे आप लाइन देख रहे हैं, इसको हम टास्क बार बोलते हैं और यहाँ पर इसे लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आकर राइट क्लिक करेंगे तो ये लॉक द टास्क बार लिखा हुआ है, यहाँ से अनचेक करेंगे तो ये जहाँ लेकर जाना चाहते हैं वहाँ चली जाएगी। ये देखो, जहाँ लेकर जाना चाहूँ तो वहाँ चली जाएगी। जब तक आप इसे लॉक नहीं करेंगे तब तक ये घूमती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, लॉक द टास्क बार करेंगे, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद यहाँ पर टास्क मैनेजर, यहाँ पर हमारे सिस्टम की जो है परफॉर्मेंस दिखाता है कि हमारे सिस्टम में क्या क्या चल रहा है, अभी बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है, ऐप्स कौन से चल रहे हैं, परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और उसके बाद ऐप स्टोरी जो है वो दिखाई दे रहा है कि सीपीयू टाइम क्या है, नेटवर्क क्या था, सारा कुछ, स्टार्टअप जो है वो क्या था, यूज़र क्या है, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स से यहाँ पर आपके सारे सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर्स रन होते रहेंगे उनकी डिटेल्स आपको देगा। सर्विस से यहाँ पर ये विंडोज़ में आ जाते हैं फाइल्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद शो डेस्कटॉप, अगर कोई भी हम फाइल ओपन करेंगे, एग्जांपल के तौर पर ये हमने फाइल ओपन किया, यहाँ पर टास्क बार पर आए और यहाँ पर शो द डेस्कटॉप किया तो हम डेस्कटॉप पे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सर्च आइकॉन है, शो सर्च आइकॉन जो है वो रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये बेस्ट है क्योंकि ये हमें कहीं भी कभी भी काम आ सकता है। शो टच कीबोर्ड, ये अगर आप शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप रहने दें। तो ये देखो, ये हमारा कीबोर्ड यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। अगर यहाँ पर हम आकर यहाँ पर शो डेस्कटॉप करेंगे तो वो चला जाएगा। उसके बाद शो ओपन विंडोज़, जो हमारी विंडोज़ मिनिमाइज़ की थी वो ही यहाँ से शो होगी, ये देखो हो गई। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है, हम इसे स्टार्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑल एप्स पर आएंगे तो आपके सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे वो आप अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैक आएंगे। अगर आप सिस्टम को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर पावर के बटन पर क्लिक करेंगे। स्लिप पे मूड रखना चाहें तो स्लिप कर सकते हैं। अगर शट डाउन करना चाहते हैं शट डाउन कर सकते हैं। अगर रीस्टार्ट करना चाहें रीस्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद है इसको मैं डिफ़ाइन नहीं करूं तो भी आप समझ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग पे आएंगे। सेटिंग पे आने के बाद ये कंट्रोल पैनल है, इसको हम कंट्रोल पैनल भी कहते हैं और यहाँ पर सेटिंग भी होती है, ठीक है। सिस्टम है, डिवाइस है, नेटवर्क, इंटरनेट है, प्रोफेशनलाइज है, अकाउंट्स है, टाइम लैंग्वेज है, एस एंड एक्सेस है, प्राइवेसी है, अपडेट सिक्योरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो है ब्लूटूथ वगैरह काम आएगा और माउस टच पैड, ये जो भी आप यहाँ से चेक करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पर हमने जो भी इससे पहले काम किया था तो वो हमें यहाँ पर शो करवाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसे हम दिस पीसी कहते हैं या पीसी भी कह सकते हैं। ये रिसाइकिल बिन है। रिसाइकिल बिन जो हमारे काम की आती है वो ये है कि हम कहाँ से भी, अगर फॉर एग्जांपल ये मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट करूँगा तो रिसाइकिल बिन में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आप समझें कि ये एक डस्टबिन है जो हम कचरा डस्टबिन में फेंकते हैं। यहाँ पर कोई भी कचरा होता है तो हम डिलीट करते हैं तो यहाँ पर इस डस्टबिन में आ जाता है, ऐसे समझो, ठीक है। उसके बाद है दिस पीसी जो हार्ड डिस्क की डेटा होती है वो हमें शो करवाती है। यहाँ पर मैं कुछ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पर अपने सिस्टम की जो है
वो रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। यानी कि आपका सिस्टम जो है विंडोज़ कौन सी है, यहाँ पर आपको विंडोज़ शो करवाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसर कौन सा है, इंस्टॉल्ड रैम कितनी है, सिस्टम की टाइप क्या है, 16 बिट है, 32 बिट है, और कंप्यूटर नेम है, फुल कंप्यूटर नेम है, ठीक है। यहाँ पर विंडो एक्टिवेशन की आईडी आपको दिखाएगा कि विंडो आपकी एक्टिवेट है या नहीं। डिवाइस मैनेजर में आएंगे तो यहाँ पर आपके सिस्टम में जो भी डिवाइसेस लगे होंगे वो सारे यहाँ पर आपको शो करवाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको शो करवाएगा। उसके बाद सिस्टम प्रोटेक्ट, एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये आप में से रहने दें तो बेहतर है। अब हम चलते हैं अपने सिस्टम में कि हार्ड डिस्क देखते हैं कि हार्ड डिस्क कौन सी है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, लेफ़्ट वाली, और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको शो करवा रहे हैं ये हमारे पार्टीशन है, ठीक है, इसको हम पार्टीशन बोलते हैं। और यहाँ पर ये डीवीडी रूम है, अगर सिस्टम में लगा होगा डीवीडी रूम तो यहाँ पर आपको शो करवाएगा, अगर नहीं तो नहीं दिखाएगा। तो ये पार्टीशन होते हैं। ये पार्टीशन कैसे बनते हैं इंशाल्लाह मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। इस पार्टीशन का काम क्या है, जो हमारी स्टोरेज होती है, हमारे सॉन्ग होते हैं, हमारी डेटा होती है, वो यहाँ पर स्टोर करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो हमारी डेटा जो होती है वो हम इस हार्ड डिस्क में ही स्टोर कर सकते हैं। ये था इंटरफेस विंडोज़ का जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोफेशनलाइज में आकर आप यहाँ पर बैकग्राउंड्स पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड आपको यहाँ पर बैकग्राउंड आपको शो करवाएगा, मगर मेरा नहीं शो करवा रहा। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है यू नीड टू एक्टिव विंडो, ठीक है। इसमें अगर मैं विंडोज़ एक्टिव करूँगा तो आराम से हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक पिक्चर लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर आ गई। यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सेट एज पर आएंगे। तो यहाँ पर फ़ोटो टाइटल में आप रखना चाहते हैं या फिर आप बैकग्राउंड पर, तो सेट एज अ बैकग्राउंड पर रखेंगे तो हमारी पिक्चर जो है यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ गई, ठीक है। यानी कि ये हम वॉलपेपर रख सकते हैं, इसे हम वॉलपेपर भी कह देते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको अच्छा, अब हम बात करेंगे कोई भी वीडियो अगर आपको ओपन करनी है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विंडोज़ में आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा मल्टीमीडिया का, या जो भी आप वीडियो जो है चलाते हैं या फिर कोई भी टूल आप चलाएंगे तो वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलो एक मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पर आपको प्ले शो करवाएगा। अगर प्ले है तो भी बात सेम है, अगर ओपन है तो भी बात सेम है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरे प्लेयर में चलाएं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन विथ में आएंगे तो VLC पर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका प्ले हो जाएगा। तो जी हमारा ये प्ले हो चुका है। अब हम इसे क्लोज करते हैं ताकि कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, ठीक है। आप पिक्चर भी ऐसे ही इस तरह ही लगा सकते हैं। यहाँ पिक्चर पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर हो जाएगी, यानी कि पिक्चर आपकी डेस्कटॉप पर लग जाएगी। अगर आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस पार्टीशन में जो है वो फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर आएंगे और यहाँ पर ये फोल्डर है, फोल्डर पर करेंगे तो यहाँ पर आपका फोल्डर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका नेम आप कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम लिखा हुआ है, यहाँ पर आकर अपना नेम जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने नेम जो है वो ये चेंज कर लिया। उसके बाद अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर आकर यहाँ पर कोई भी आपका डिवाइस लगा होगा तो यहाँ पर आपको शो करवाएगा, वहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। अगर कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, कॉपी करना चाहें तो कॉपी करके कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर इसी फोल्डर का एक शॉर्टकट आप चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिलीट पर, अगर आप फाइल डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पर क्लिक कर सकते हैं।
अगर आप फाइल की प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप फाइल की प्रॉपर्टी सारी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी फाइल की जो आपको प्रॉपर्टी चेक करवाता हूँ। तो जनरल में आएंगे तो आपकी सारी डिटेल जो भी होगी वो आपको शो करवाएगा, किस टाइम आपने क्रिएट किया था, किस टाइम मॉडिफाइड किया था, किस टाइम असिस्ट किया था। ठीक है, साइज़ कितनी सी है, और उसके बाद ओपन विथ जो है वो कौन से प्लेयर में चलेगी, टाइप क्या है फाइल की, सिक्योरिटी है, डिटेल्स, वर्जन्स। डिटेल्स में आपको टाइम दिखाएगा, लेंथ दिखाएगा, फ्रेम विड्थ दिखाएगा, A to Z आपको यहाँ पर शो करवाएगा जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी या इसकी डेटा होगी। तो मेरे ख्याल से विंडोज़ का इंटरफेस अच्छा। यहाँ पर आप कहेंगे कि ये जो फाइल्स मैंने पिन की हुई है ये कैसे की है, तो इसके लिए आप स्टार्ट में आएंगे। स्टार्ट में आने के ऑल ऐप्स पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये जो है वो पिन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर पिन टास्क बार लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लगाएंगे तो ये आ चुका है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि हम टाइम वगैरह जो है वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमने 3-4 कीबोर्ड्स जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं, टाइपिंग वगैरह के हमें काम आते हैं। सिंधी है, उर्दू है, ठीक है, और ये हमें आपको बताएंगे इंशाल्लाह आगे चलकर। जैसे कि हमने वर्ड का काम स्टार्ट किया तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप टाइम जो है वो सेट करना चाहते हैं या फिर कोई भी आप टाइम की या डेट की सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर क्लिक की तो ये पॉपअप आ जाएगा आपके सामने, और डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले टाइम जोन अपना सेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर रीजन एंड लैंग्वेज जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कंट्री अपना सेलेक्ट करें जो भी है, और यहाँ पर ऐड लैंग्वेज लिखा हुआ है तो इसमें इंग्लिश जो है वो ऑलरेडी होगी, तो और कोई ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, स्पीच है, ऐसे हम छोड़ देते हैं, ये ख़ास काम की नहीं। अच्छा, टाइम आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर टाइम की चेंज डेट एंड टाइम फॉर्मेट यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल डेट टाइम एंड रिलीजन सेटिंग, तो यहाँ पर आएंगे तो जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो डेट एंड टाइम आपको शो करवाएगा। जैसे ही ये पॉपअप आ जाए तो यहाँ पर चेंज डेट एंड टाइम पर आएंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल आएगी। इसमें से कोई भी अगर आप डेट रखना चाहें रख सकते हैं, और टाइम वगैरह सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर भी ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उस टाइम 5 बज रहे थे, अभी जो है वो 8 हो गए। तो मेरे ख्याल से ये एंड थी यहाँ तक। अगर आपको इससे मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप वाकई से काम कर रहे हैं और ताकि कोई बंदा हमसे सीख रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियोस पसंद आती रही होगी, और अब भी आएगी इंशाल्लाह। आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि ये जो है अभी काम थ्योरी का है। इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे तो आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे न्यू आने वाले वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा।